अबे भाई टेंशन नहीं लो, ये सब हुक के लिए था। आओ तुम्हें समझाता हूँ रिकर्जन कैसे काम करती है। किसी भी मेथड का खुद को कॉल करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिकर्जन कहलाता है। इसको सिंपल से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं इंक्रीमेंट करा रहा हूँ नंबर्स को 10 तक, 1 2 3 4 5, और उसको मैं अपने कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए एक फॉर लूप चला सकता हूँ। सिंपल सी लॉजिक बनेगी कि मैं फॉर लूप चला के आई की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ और फिर मैं उसको प्रिंट कराता जाऊँ और 10 पे जाके मैं उसको रोक दूँ। सिंपल है। बट इसका एक और तरीका भी है। इसका सेकंड तरीका है रिकर्जन का तरीका। आइटरेटिव अप्रोच ही उसमें भी यूज होती है। रिकर्जन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेस केस, यानी कि उसको कब रोकना है। तो मुझे मेरा बेस केस पता है 10 के इक्वल हो n की वैल्यू, तो मैं उसको रिकर्जन को रोक दूंगा। यहाँ पे मैंने सिंपली इस इंक्रीमेंट के फंक्शन के अंदर n+1 वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस में n की वैल्यू हुई 1, वो उसने चेक किया कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 तो नहीं है, नहीं, उसने रिटर्न कर दिया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, वो आगे फर्दर प्रोसीड हो गया, प्रिंट कराया n को, अगेन उसने इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया n+1, अब n की वैल्यू 1 थी, अब उससे 2 हो गई। सेम इस तरीके से वैल्यू बढ़ते बढ़ते और ये फंक्शन प्रिंट होता गया। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन।